ये जो कास्ट सेंसस है बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट, टॉमस पिकेटी, कोई किसी अरे गहरे समझ रहे हैं आप, उस सैफरन आइडियोलॉजी के आदमी की रिपोर्ट नहीं है। वो साफ साफ बता रही है कि 2012 में ओबीसी की जो हिस्सेदारी थी वो 18% थी भारत के धन में, जो 2022 में घट के 9% हो गई है। 84 पेज की रिपोर्ट है, आप पढ़िए, डाउनलोड करिए, गूगल पे अवेलेबल है। SC/ST की 2012 में आबादी है 25% SC/ST की, 2012 में 1.8 था, बढ़ के केवल थोड़ा सा 2.3 हुआ, 2.3 हुआ। तो इसलिए ये हमको याद रखने की जरूरत है कि इतना बड़ा अन्याय, पूरा माइनॉरिटी SC/ST जो इस देश का 90% है, उसका भारत के धन में केवल 13% है। अब आप ये समझ लीजिए कि 100 लोगों में से 87 लोग 13 रोटियों पे जी रहे हैं और 13 लोग 87 रोटियों पे जी रहे हैं। ये टॉमस पिकेटी कहते हैं, जिनको नोबेल मिला है, संघ का कोई अवार्ड नहीं मिला है, उनको नोबेल मिला है। लुकास चांसल की रिपोर्ट है और ये बहुत ही सम्मानित संस्था, पेरिस में है, वो नागपुर में नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, दो चीजें हमारे साथी ने कही, लक्ष्मण जी ने, एक्चुअली ओबीसी के साथ समस्या क्या है, दलित समाज के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा रतनलाल जी कह रहे थे, उसके साथ कोई कल्चरल कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। ओबीसी को अपनी कल्चरल जो एक कैटरैक्ट है ना, वो काटना होगा, वो जो मोतिया बिंद है उससे पार आना होगा। और तीसरी बात, पूरी दुनिया में हमारे साथ अमेरिकन साथी बैठे हुए हैं, जो अश्वेत जिन्हें हम आज काले लोग कहते हैं ना, उनको खरीदा और बेचा जाता था। अभी जो ओलंपिक हुआ उसमें अमेरिका के लिए जितने मेडल जीते उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं मजबूत शरीर वाले काले लोगों ने जीते हैं। अमेरिका नहीं होता अगर वहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं होता, वहां मैल्कम एक्स नहीं होता, वहां बड़ा वैज्ञानिक जॉर्ज वाशिंगटन कारवार नहीं होता। ब्राजील, मलेशिया, जिस देश का नाम लीजिए, फ्रांस, हर जगह अफर्मेटिव एक्शन है, हर जगह अफर्मेटिव एक्शन है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये आपकी हिस्सेदारी है। आप बिना रोटी के जीना चाहते हैं तो जीए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी हिस्सेदारी लड़ के लेनी होगी। कोई किसी को कुछ देता नहीं है, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, आपको लेना होगा। और याद रखिए कि यूनिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए बाबा साहब कहते थे एडुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं